नमस्कार, स्वागतम। आज का अंक समर्पित है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को, जिनके जन्म स्थल अयोध्या धाम में मंदिर उद्घाटन मात्र 3 दिन दूर रह गया है। 3 दिन पश्चात हम सभी उस अलौकिक क्षण का साक्षात्कार करेंगे जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने जन्म स्थान पर विराजित होंगे, मंदिर का उद्घाटन संपन्न होगा। तो इस विषय पर हमने सोचा कि भगवान श्री राम से संबंधित कुछ ऐसी सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत की जाए जो अन्यत्र दुर्लभ है या जिसके बारे में जन सामान्य में बहुत कम जानकारी है। ऐसी ही एक जानकारी लेकर के आए हैं योग वशिष्ठ से, जिसमें विचारों की शक्ति का वर्णन किया गया है। विचारों की शक्ति के बारे में बताया गया है। हम बहुत सुनते हैं थॉट पावर, और बहुत सुनते हैं कि इस प्रकार से सोचिए, ऐसी थिंकिंग रखिए। ये सारी चीज़ें आई कहाँ से? इस पर कभी हम विचार नहीं करते। शास्त्रों में तो थॉट पावर के विषय में, विचारों की शक्ति के विषय में पहले से ही बहुत कुछ कहा जा चुका है। एक एक करके ऐसी सारी छुपी हुई दुर्लभ सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज भगवान श्री राम के शिक्षक, भगवान श्री राम जिनसे शिक्षा ग्रहण करते थे, जिनके आश्रम में रह करके, उन गुरु वशिष्ठ, उन महर्षि वशिष्ठ की वाणी का अमृत प्रस्तुत करेंगे, जिसमें उन्होंने बताया है कि विचारों की शक्ति क्या होती है, विचारों की शक्ति को न पहचानने का क्या परिणाम होता है, और यदि विचारों को संतुलित रखा जाए, यदि विचारों को वश में रखा जाए, तो मनुष्य क्या क्या प्राप्त कर सकता है। ये सारी बातें आज जानने का प्रयास करेंगे। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विषय में ये श्रृंखला हम प्रारंभ कर रहे हैं। यदि आप कहें तो अपने सुझाव देकर बताइए कि किस विषय में, भगवान श्री राम से संबंधित किस विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, तो फिर उन्हीं विषयों को लेकर के इस विषय में आगे बढ़ेंगे। अभी आज के अंक का जो विषय रहेगा वो रहेगा विचारों की शक्ति। तो आपकी स्क्रीन पर योग वशिष्ठ से लिए गए श्लोक प्रस्तुत हो रहे हैं। इनको देखिए, फिर इनको समझते हुए देखेंगे कि विचारों की शक्ति कैसे हमारा जीवन परिवर्तित कर सकती है, कैसे हमारे अपने थॉट्स ही हमारे जीवन को चेंज कर सकते हैं। तो श्लोक संख्या 41, 42, 43 और 44 में विचारों की शक्ति का वर्णन किया गया है। 41, 42, 43 और 44 में। तो पहले इनको पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि इनमें हमारे लिए क्या निर्देश, क्या संदेश छुपे हुए हैं। तो कहा गया है, विवेकांधो हि जात्यंधः शोच्यः सर्वस्य दुर्मतिः दिव्यचक्षुर्विवेकात्मा जयत्यखिल वस्तुषु परमात्ममयी मान्या महानंदैक साधिनी क्षणमेकं परित्याज्य न विचार चमत्कृतिः विचार चारु पुरुषो महतामपि रोचते परिपक्व चमत्कारं सहकार फलं यथा विचार कांतमतयो ना अनेकेषु पुनः पुनः लुठन्ति दुःखशुभ्रेषु ज्ञाताध्वगतयो नरः। अब इन 41 और 42, 43 और 44, इन 4 श्लोकों में महर्षि वशिष्ठ जी ने जो ज्ञान दिया है उसको आज के युग में और अधिक वो प्रासंगिक हो गया है। हम इन अर्थों को जानेंगे और देखेंगे कि आज के युग के मानव को तो इन वाक्यों की, इन श्लोकों की, इस प्रकार के ज्ञान की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि हम अपने विचारों के जंगल में ऐसे भटक रहे हैं कि हमें मार्ग नहीं सूझ रहा। कहाँ जाएं, क्या करें, किस प्रकार से अपने जीवन को चलाएं, किस गति को हम चुनें। यानी कुल मिलाकर के जो कन्फ्यूजन की भयंकर स्थिति पैदा हो रही है वो इसलिए कि हमें प्रारंभ से ही ऐसे शास्त्रों का अध्ययन नहीं कराया गया। तो अब विचार कर लेते हैं इस पर क्या कहा गया। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, जो पुरुष विचार रूपी नेत्र से हीन है
उसको जन्म से अंधा समझना चाहिए। यानी जो पुरुष, यहाँ पुरुष का अर्थ पुरुष और स्त्री दोनों से है, क्योंकि पुरुष आत्मा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो कहा गया है कि जो पुरुष विचार रूपी नेत्रों से हीन है, यानी जो विचार नहीं करता, जो बिना विचारे अपने कार्यों को करने लगता है, इसकी देखा देखी, उसकी देखा देखी, इसके कहने पर, उसके कहने पर, यानी अपनी बुद्धि से विचार न करके जो व्यक्ति कार्यों को करता है, उसके लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को तो जन्म से ही अंधा समझना चाहिए। आगे कहते हैं, वो दुर्मति शोचनीय है, और जिस विवेकात्मा को विचार रूपी दिव्य चक्षु हैं, वह पुरुष संपूर्ण पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। तो कहा गया कि जो व्यक्ति बिना विचारे कर्म करता है, विचार शक्ति का उपयोग नहीं करता, किसी कार्य को करते समय या करने से पहले अपने भले बुरे के विषय में नहीं सोचता, उस कार्य का क्या फल होगा इस बारे में विचार नहीं करता, और केवल विचारहीन रूप से कर्म करता जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया कि ऐसा व्यक्ति जन्म से अंधा समझना चाहिए। ऐसा मूर्ख बुद्धि का मनुष्य, ऐसा दुष्ट बुद्धि का मनुष्य शोचनीय होता है। और कहा गया है कि जिस विवेक आत्मा को विचार रूपी दिव्य चक्षु हैं, यानी कि जो व्यक्ति सोच विचार करके अपने कार्यों को करता है, उसके लिए कहा गया कि वह पुरुष संपूर्ण पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण पुरुषार्थ का अर्थ होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी वो धर्म, अर्थ और काम का भोग, समुचित भोग करता हुआ मोक्ष की भी प्राप्ति कर लेता है, जो व्यक्ति विचार शक्ति के महत्व से परिचित होता है, जो व्यक्ति विचार शक्ति के महत्व को जानते हुए, उसका उपयोग करते हुए अपने दैनिक कार्यों को करता है। तो विचार शक्ति का इतना महत्व है, जिसे पावर ऑफ थॉट्स कह के और ये वो दुनिया भर के नाम दे करके हमारे समक्ष लाया जाता है मोटिवेट करने के लिए। वो सब तो हमारे ऋषियों ने पहले ही कह दिया है, बारीक से बारीक बातों को जान करके, और उनको प्रमाण सहित प्रस्तुत भी कर दिया है। इसीलिए हम मूल श्लोकों के प्रमाण आपके समक्ष रखते हैं, हवाई बातें नहीं करते, जिससे कि आपको पता लग जाए कि हाँ, ऋषियों ने इस ग्रंथ में ऐसा कहा है। तो सारा कुछ मन के बारे में, विचारों के बारे में, मोटिवेशन के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है हमारे शास्त्रों में, और अलग अलग समय पर अलग अलग वीडियोज़ में हम अलग अलग विषयों पर इस बात को प्रमाणित भी करते रहते हैं। तो आज बात चल रही है विचारों की शक्ति की। इसमें आगे कहा गया है कि जिसमें सदा परमात्मा का विचार हो, इसी से सब विचारों से प्रतिष्ठा के योग्य और परमानंद को सिद्ध करने वाली विचारों की चमत्कृति को क्षण भर भी मनुष्य को नहीं त्यागना चाहिए। कहा गया परमात्मा का जो आशीर्वाद है वो हमारे संग तब आता है जब हम इस विचारों की शक्ति के चमत्कार को प्रत्यक्ष करते हैं, यानी उस चमत्कार को अनुभव करने योग्य कार्य करते हैं। यानी हमारे भीतर कोई विचार उठे, अब वो हमें ऑब्जर्व करना है कि ये विचार किस प्रकार के हैं, ये दैविक हैं कि पैशाचिक हैं, ये विचार हमें पतन के गड्ढे में ले जाएंगे या हमें बुलंदियों की तरफ ले जाएंगे। तो अपने विचारों को ऑब्जर्व करना, विचार शक्ति विवेक के अंडर में कार्य करती है। विचार आपके पास बहुत सारे आएंगे, बहुत प्रकार के आएंगे, पर विवेक से ये निर्णय करना है कि कौन से विचार को मूर्त रूप दें, कौन से विचार को कार्य रूप दें। तब आपका जीवन वैसा ही होने लगेगा जैसे विचार आपके भीतर आएंगे और उन विचारों को आप जिस प्रकार से अप्लाई करेंगे अपने ऊपर। तो ये सारी बातें पहले ही बता दी गई हैं सनातन शास्त्रों में, जो एक एक करके हम आपके समक्ष लाते रहते हैं। तो विचार शक्ति क्या है, थॉट पावर क्या है, इस विषय में बहुत बहुत मोटिवेशन के वीडियोस बने हुए हैं, लेकिन उनका मूल सोर्स यही है जो हमारे सनातन शास्त्र हैं। इसीलिए आज हमने विचार शक्ति को लिया और इसके संबंध में जो भी श्लोक मूल हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत किए। ऐसा नहीं है कि इन्हीं श्लोकों में विचार शक्ति के विषय में बहुत कुछ दिया गया है, बल्कि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, वो जब आप कहेंगे तो समय समय पर आपके समक्ष लाएंगे। तो यहाँ स्पष्ट कह दिया है वशिष्ठ मुनि ने कि क्षण भर भी मनुष्य को नहीं त्यागना चाहिए। किसको?
ऐसे विचारों की चमत्कृति को, यानी इन विचारों में चमत्कार छुपा हुआ है। यदि आप इन विचारों को, जो कि आपके भीतर उठ रहे हैं और आपकी उन्नति कारक हैं, और यदि इन्हें आप मूर्त रूप देते हैं, तो ये विचार आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। उसके लिए चमत्कृति कहा गया। ये ऐसी कृति उत्पन्न कर सकते हैं आपके ये अपने विचार कि आपके जीवन में चमत्कार घटित होंगे। लेकिन कब? जबकि आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करना सीखेंगे, विचार किस प्रकार के आ रहे हैं और उन्हें किन किन विचारों का साथ देना है और किन किन विचारों को भगा देना है या निगलेक्ट करना है, ये हम विवेक से निर्णय करेंगे। आगे कहते हैं, निरंतर आत्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। आत्मचिंतन, मैं आत्मा हूँ और ये जो बाहरी परिस्थितियां हैं इनसे मैं पूरी तरह से अलग हूँ। ये परिस्थितियां मेरे शरीर मन पर प्रभाव डाल सकती हैं, परंतु मेरी आत्मा पर प्रभाव नहीं डाल सकती। ऐसा जान करके अपनी आत्मा का ध्यान करते रहना चाहिए। जो लोग प्राणायाम करते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग त्राटक करते हैं, जो लोग किसी भी प्रकार की पूजा उपासना साधना मंत्र बीज मंत्र नाम जाप कुछ भी करते हैं, उनके अंदर तो ये शक्ति स्वतः विकसित होती है। विचार की जो शक्ति होती है उसके लिए अलग से उन्हें कोई विशेष प्रयत्न नहीं करने पड़ते, विशेष बड़ी बड़ी जटिल साधनाएं नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो जुड़े होते हैं किसी न किसी रूप में अपने क्रिएटर से, अपनी मूल शक्तियों से, अपनी रूट्स से, अपने सोर्स से। तो वो जुड़े ही होते हैं, चाहे वो पूजा कर रहे हों या नाम जाप कर रहे हों या मंदिर जा रहे हों या मंत्र जाप कर रहे हों या त्राटक कर रहे हों या प्राणायाम कर रहे हों या ध्यान कर रहे हों या और प्रकार की तांत्रिक साधनाएं कर रहे हों। कहने का अर्थ ये कि यदि आप अपनी रूट्स से जुड़े रहेंगे, अपने मूल से जुड़े रहेंगे, अपने क्रिएटर से जुड़े रहेंगे, सृष्टिकर्ता से जुड़े रहेंगे, अपनी आत्मा से जुड़े रहेंगे, तो वैसे ही बहुत सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। तो यहाँ आत्म ध्यान के लिए इसलिए कहा गया कि व्यक्ति अपनी आत्मा का ध्यान करके अपने को बहुत अधिक शक्तिशाली अनुभव करता है। दूसरी बात ये कि उसके भीतर जो विचार आते हैं वो उसका अनिष्ट करने वाले नहीं होते, क्योंकि अंदर से जो पुकार उठती है, जो अंतरात्मा की ध्वनि होती है, वो इस प्रकार की होती है कि वो हर प्रकार से आपका भला ही करने वाली होती है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी कर्म को करने के लिए जाते हैं, कोई ऐसा कर्म होता है जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं और ये सोचते हैं इसे करें या ना करें, तो फिर एक आवाज़ हमारे भीतर से आती है, एक ध्वनि अंदर से प्रकट होती है, यही आत्मा की आवाज़ कही जाती है। इसी के विषय में वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि आत्मा का चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। निरंतर का अर्थ ये नहीं कि हम हर समय आत्मा के विषय में सोचते रहें, लेकिन हमें अपने को आत्मा समझेंगे तो हम इस जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे और बहुत सारी परेशानियों से बचे रहेंगे। बहुत सारी परेशानियों का तो अब कारण ही ये हो गया है कि हम अपने को मात्र और मात्र शरीर मानते हैं, और ये शरीर मानने की जो भूल है यही हमें दुख के सागर में डुबोती है। हम मानते हैं कि हम एक शरीर हैं और हमारे मन पर इन बातों का प्रभाव पड़ रहा है, फिर डिप्रेस हो जाते हैं, शरीर को सजाने में ही लगे रहते हैं। फिर ये शरीर जब उम्र होने पर, जब ये वृद्धावस्था की ओर आता है, तब हम इस शरीर को जैसे तैसे येन केन प्रकारेण युवा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये इसलिए है कि शरीर और मन के साथ हम अपने आप को बहुत ज़्यादा जोड़े हुए हैं। आधुनिक समाज भी हमें यही सिखाता है कि हम अपनी बॉडी को प्रेजेंटेबल बनाएं, हम अपने चाल चलन को, अपने तौर तरीकों को, अपने रहन सहन को इस प्रकार का बनाएं कि जो दूसरों को प्रभावित करे। तो ये दूसरों को प्रभावित करने के चक्कर में जो अपनी आत्मा का सत्यानाश हम कर रहे हैं, वही हमारे भयंकर दुखों का कारण बन रहा है। जबकि शास्त्रों की तरफ हम देखते तो यहाँ स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अपनी आत्मा का निरंतर ध्यान करें। यदि हम अपने आत्म स्वरूप को समझेंगे तो हम बहुत सारी परेशानियों से बचेंगे। अब विचारों की शक्ति भी जब ही काम करेगी जब हम अपने आत्म स्वरूप को समझेंगे। अब विचारों का तो ये है कि आज का जो आधुनिक समय है उसमें विचार इतनी तेज़ी से हमारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे साधन हो गए हैं विचारों के। इंटरनेट
एक बहुत शक्तिशाली साधन हो गया है। हजारों लाखों करोड़ों तरह के विचार डेली छोटे बच्चों से लेकर के वयस्कों तक के मन में सुबह से शाम तक जाने कितने विचार प्रवेश करते हैं इस इंटरनेट के माध्यम से। तो यदि विवेक होगा तो ऑब्जर्व कर पाएंगे कि कौन सा विचार चूज करें, किस विचार को नेग्लेक्ट करें। जो विचार लगे आपको कि आपकी उन्नति करने वाला है, उन्हीं विचारों को पकड़ें और उन्हीं विचारों को प्रोत्साहन दें, उन्हीं विचारों को अप्लाई करें। तब पाएंगे कि ये जीवन इतना भयंकर दुखदायक नहीं है, ये जीवन इतना कष्टदायक नहीं है जितना प्रतीत होता है। जीवन किस प्रकार का है इसके बारे में योग वशिष्ठ में भी बहुत कुछ लिखा है। आप कहेंगे तो इस बारे में बताएंगे। जीवन की जो फिलॉसफी है वो इसमें बड़े विस्तार से दी हुई है योग वशिष्ठ में। तो यहाँ आज हमने योग वशिष्ठ से विचारों संबंधी सूत्र लिए, विचारों संबंधी श्लोक लिए और उनके बारे में आपसे कुछ चर्चा करने का प्रयास किया। तो यहाँ ये भी कह दिया गया, अंत में एक वाक्य और है जिसमें कहा गया है कि जिसके विचार उत्तम होते हैं ऐसे शोभायमान पुरुष को महात्मा लोग भी चाहते हैं। महात्मा लोगों को ऐसे पुरुष इस प्रकार से प्रतीत होते हैं, उत्तम विचारों से युक्त पुरुष जैसे भली प्रकार परिपाक होने पर यानी पकने पर कोई आम सुंदर प्रतीत होता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो ये कहा गया विचारों से सुंदर बुद्धि वाला पुरुष अपना ही लाभ करता है, क्योंकि उसके स्वयं के विचार उसको दुखी नहीं कर पाते, उसको पतन की ओर नहीं ले जा पाते। आगे कहते हैं, ऐसा पुरुष दुख रूपी गड्ढे में बार बार ऐसे ही नहीं गिरता जैसे मार्ग को जानने वाला पुरुष। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है। यदि किसी व्यक्ति को रोड का पता हो कि यहाँ कितने गड्ढे हैं, यहाँ कितने उतार चढ़ाव हैं, यहाँ कितनी झाड़ी झंखाड़ हैं, तो वो उनसे बचता हुआ चलेगा और अपने मार्ग को पूरा पार कर लेगा। तो यदि पुरुष मार्ग को जानता होगा तो वह आसानी से उस मार्ग को पार कर लेगा। लेकिन जिसको मार्ग का पता नहीं कहाँ क्या है, वो किसी न किसी गड्ढे में गिर पड़ेगा। तो ऐसे पुरुष के लिए कहा गया है जो विचारहीन होकर के काम करता है वो दुख रूपी गड्ढे में गिरता है, गर्त में जाता है। लेकिन जो पुरुष इस प्रकार से काम करेगा कि उसके विचार उसके ऑब्जर्वेशन में हो, उसको पता हो कि ये विचार मेरे लिए क्या करेगा, ये विचार मुझे पतन की ओर ले जाएगा या उन्नति की ओर, तो इस प्रकार के विचार करने वाले पुरुष अपने मार्ग को पूरा पार कर लेते हैं सफलतापूर्वक। तो महर्षि वशिष्ठ ने ये जो शिक्षाएं दी ये अपने आप में बहुत प्रासंगिक हैं, महत्व रखती हैं, सर्वकाल के लिए हैं, सर्वदेश के लिए हैं। आज भी हमारे लिए ये उतनी ही अधिक प्रासंगिक हैं जितनी हजारों वर्ष पहले जब अपने मूल रूप में बोली गई होंगी, जब अपने मूल रूप में लिखी गई होंगी। तो ऐसी ही बहुत सारी शिक्षाएं हैं जिनके बारे में आम जन को बहुत कम ज्ञान है और जिनके बारे में प्रचार भी नहीं है, जिनको लोग कोट भी नहीं करते, जिनको लोग उद्धृत नहीं करते, जिनके बारे में चर्चा नहीं करते, क्योंकि गॉसिप से ही फुर्सत नहीं है, इन बातों की चर्चा कौन करे। तो आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।